जय 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 गिरिजा सोवन भैया, जय जय आदि गणेश। आज सभा के बीच में मेरे काटो सभी कलेश, राम गुण गाइले। अरे मेरे भैया भक्त हे त प्रभु मिलवन कियो,
भक्तजनों, देखते हैं द्रौपदी स्वयंवर के बारे में तर्ज थाली की रामायण में। जिस समय पांचों पांडवों को लाग के भवन में जलाने का प्रयास दुर्योधन ने किया, मगर गोविंद कृपा से वे बच निकले और चक्रा नगरी गांव में जाकर के वो रहने लगे। एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे हैं। मगर एक दिन पांचों पांडव जो थे वो मन में विचार करने लगे, एक दिवस सब पांडवा भैया मन में करे विचार, बहुत दिना भय विप्रघर अवरस्ता गहो यागार राम गुण। एक चक्रा नगरी में रहते हुए पांडवों को बहुत दिन व्यतीत हो गए, तो विचार करने लगे हैं पांडवा एक जगह रहने से हमारा भेद खुल जाएगा। पांडव जो थे वहां से आगे के लिए बढ़ते हैं। अरे मेरे भैया मन में करो विचार, अरे तुरंत आगे को धाए, और रे जैसे आगे चले प्यासा मुने सन बुखरे पाए। जैसे ही पांडव आगे बढ़े हैं, सामने देखा है कि व्यासदेव जी आ रहे हैं। और व्यासदेव जी जब नजदीक आए हैं तो पांडवों ने हाथ जोड़ी करके पंडन ने मुन को करिया प्रणामाए। हाथ जोड़ी करके पंडनों ने मुन को करिया प्रणामाए। अरे मेरी जोड़ी आशीर्वाद दया मुनिवर ने, सफल हो ये सब काम। इस समय व्यास देव जी को इन्होंने प्रणाम किया है, तो व्यास जी ने आशीर्वाद दिया है कि भगवान आपके सभी कामों को सफल बनाए। और व्यास मुनि कहने लगे हैं पांडवों से, व्यास मुनि बोले हर साई, हो बेटा बात सुनो रे चितलाई, द्रौपद राज में जइयो, अरे द्रौपदी को ब्याही के लइयो, ललामती पलकी देर लगइयो, शीघ्र पंचाल नगर
हैं व्यास मुनि, हे पांडवों, आप द्रौपद के राज्य में चले जाओ। उसकी बेटी जो द्रौपदी है वो उसका स्वयंवर कर रहा है। भक्तजनों, अरे व्यास देव की सुन के वाणी, पांडव चले हरस मन मानी। जैसे ही पांडवों ने व्यास जी की बात सुनी, मन में हर्षित होते हैं और महाराज द्रौपद के राज्य की तरफ चले हैं। आहा, शीघ्र सभी गंगा तट आए, अंगार परण जहाँ न पाए। चलते चलते जब ये गंगा के किनारे पहुंचे हैं, गंगा के किनारे अंगार पर्ण नाम का एक गंधर्व मिलता है। उस गंधर्व से अर्जुन का युद्ध होता है। और हुआ क्या, आगे नवाड़ा करय अर्जुन के दो गंधर्व पे चलाए। अरे मेरे भैया रथवा को तोड़ी दयो अर्जुन ने, रथवा को तोड़ी दयो अर्जुन ने, अरे अर्जुन ने। हो घोड़ा दीने मार गिराए, अर्जुन से जब उस गंधर्व से युद्ध होता है तो अर्जुन ने अग्नि अस्त्र चला करके उसके रथ को तोड़ दिया और घोड़ा भी मार दिए। गंधर्व राज अंगारपर्ण को जिस समय अर्जुन मारने के लिए उद्यत हुए हैं, उसी समय अंगारपर्ण की जो पत्नी थी वो माता कुंती के चरणों में गिर गई और कहने लगी, मरते देख पतिया अपने को पत्नी आ गई घबराए। मरते देख पतिया अपने को पत्नी गई घबराए। अरे मेरी जोड़ी चरण पकड़ी कुंतिया से बोली, वो चरण पकड़े कुंतिया से बोली, कुंतिया से बोली, ले मेरे पति के प्राण बचाए। भक्तजनों, जिस समय अपने पति को मरता हुआ देख करके अंगारपर्ण की पत्नी माता कुंती से निवेदन करती है, बार बार ऐसी करैनी हो रे,
है गंधर्व की पत्नी। तो कुंती ने अर्जुन से मना कर दिया और कहा है कि इसे गंधर्व को मत मारो। उसी समय उस गंधर्व ने अर्जुन को विश्व दर्शनी विद्या बताई और वचन दिया कि जब जब आप मुझे याद करोगे मैं उपस्थित हो जाऊंगा। भक्तजनों, अंगार पर जो था वो वहां से चला जाता है और पांडव आगे चले हैं। चले पांडव बलधारी, चले पांडव बलधारी, आगे की नीनी सीधा लगाई। चले पांडव बलधारी, आगे सीधा लगाई। पहुंच गए धोम के घर पे, पहुंच गए धोम के घर पे, ब्राह्मण घर डेरा दयो लगाई। पहुंच गए धोम के घर पे, ब्राह्मण घर डेरा दयो लगाई। चले पांडव बलधारी, आगे की लीनी सीधा लगाई। चले भक्तजनों, जिस समय पांडव माता कुंती के साथ में धौम्य ब्राह्मण के घर पर पहुंच जाते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद में जब पांडव वहां से चलते हैं जहां पर राजा द्रुपद ने स्वयंवर किया था, उस स्वयंवर को देखने के लिए जब चले हैं तो क्या हुआ भाइयों? अरे मेरे भैया पांचों पांडु कुमार, अरे नगर देखन को धाये। अरे मेरे भैया पांचों पांडु कुमार, नगर देखन को धाये। अरे नगर देखन को धाये, देखन को धाये। अरे मेरी जोड़ी धौम विप्र के साथ द्वारा द्रौपद के रे समय धौम्य ऋषि के साथ में पांचाल नगर को देखने के लिए जब पांडव आगे बढ़ते हैं तो क्या हुआ? अरे नगर के देख रहे नर नारी, अरे मन ही मन रहे विचारी। बैठ ही कछु कबास भुवारी, कहे बरहे द्रौपदी नारी। जब नगर देखने के लिए चले हैं तो महलों के झरोकों पर जो स्त्रियां बैठी हुई थी आपस में बातचीत करने लगी और कहने लगी, लगता है कि यही द्रौपदी को ब्याह करके ले जाएंगे। आगे बढ़े हैं। ए भैया हो तो स्वयं राजा वहाँ गए पांडव आए।
भैया धौम ऋषिया के साथ सभिया ने आसन पाए। भैया धौम ऋषिया के साथ सभी ने आसन पाए। हे भैया धौम ऋषिया के साथ सभिया ने आसन पाए। धौम ऋषिया के साथ सभी ने आसन पाए। ए भैया देश देश से भूपद्रपत के आंगन आए। भैया देश देश से भूपद्रपत के आंगन आए। ए भैया देश देश से भूपद्रपत के आंगन आए। भैया देश देश से भूपद्रपत के आंगन आए। ए भैया कौरव दलपुर डटो संग करड़ऊ खोलाए। भैया कौरव दलपुर डटो संग करड़ऊ खोलाए। ए भैया कौरव दलपुर डटो संग करड़ऊ खोलाए। भैया कौरव दलपुर डटो संग करड़ऊ खोलाए। ओ भैया आए कृष्ण बलराम। ए अर्जुन मन करिया प्रणाम। नमन करिय प्रणाम। हरे अर्जुन नमन करिय प्रणाम। मेरे भैया भजो कपट सब छोड़ी नाम सिया रामा। तेरी नाव लगावे पार बनावे कामा। बनावेंगे काम, बनावेंगे काम। हे तेरी नाव लगा दे पार, तोरे तारा। भक्तजनों, सभी पांडव चले हैं जहां पर राजा द्रुपद ने स्वयंवर रचा था। उस स्वयंवर में पहुंच गए जहां दुर्योधन अपने भाइयों और कर्ण के सहित आया था। कृष्ण और बलराम भी आए, देश देश से राजा भी पधारे। उसी समय पांचों पांडव ब्राह्मणों के लिए जहां पर आसन लगाए गए थे, धौम ऋषि के साथ ब्राह्मणों के आसनों के पास में जाकर के बैठ गए। हुआ क्या भक्तजनों, उसी समय द्रौपदी सखियन संग गई दरबार में आए। उसी समय द्रौपदी सखियन संग गई दरबार में आए। अरे मेरे भैया उज्जय तस्यासन बैठ गई। अरे कोई न की शोभा कहीं न जाए।
पांडव जाकर के आसनों पर विराजमान हो गए। उसी समय हाथों में फूल माला लेकर के सखियों के साथ में जब द्रौपदी राज दरबार में पधारी हैं, हुआ कैसा? हिरनी जैसे नैना जाके, हिरनी जैसे नैना जाके सांवली सूरत छवि पाए। अरे मेरे भैया सखियन संग ऐसे खिले रे, हो जैसे फूल कमल खिल जाए। हो जाकी अजब लाचा की ली चाले जाकी, अरे सब राजा पागल है गाए। द्रौपदी जिस समय राज दरबार में आती हैं, द्रौपदी को देख करके सभी राजा मुग्ध हो गए। उसी समय भाट चारणों ने राजा की प्रतिज्ञा सभी राजाओं को सुनाई, तो सभी राजा जो थे मछली का भेदन करने के लिए एक एक करके बढ़ते हैं। कैसे? हर मत्स्य भेद सुन के तपधारी, चले भूप सब वारी वारी। मछली भेद का नाम सुनकर के बारी बारी से राजा चलने लगे और अपना अपना निशाना लगाने लगे, लेकिन विधि का विधान कुछ और था, किसी का निशाना नहीं लगा। को नहीं भेद सके वह मीना, लौटे भूप होए मनहीना। जब मछली का भेदन कोई भी नहीं कर सके, मन में मनहीन होकर के लौट करके अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। आहा, हो भैया सके नमीन को भेद, बैठ गए मन मार के रे। हो दिल में भारी हुई रोखेदा,
भक्तजनों, बारी बारी से जब राजा चले हैं मछली का भेदन करने के लिए, लेकिन कोई भी मछली को भेद नहीं पाया। जब मछली का भेदन किसी ने नहीं कर पाया, उसी समय द्रौपद बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के द्रौपद कहने लगे, आहा, हो बोले द्रौपद हुई के मन में ही न बोले, हो बोले द्रौपद हुई के हाय मन ही न बोले, द्रौपद हुई के हाय मन ही। अरे कोई सूर, अरे कोई सूर दिखावत हो नाए, विपत्ति सुर ने डारी, विपत्ति सुर ने डारी, कोई नहीं दिखे सरदार, विपत्ति सुर ने डारी, भेद जो सके मीन को, भेद जो सके मीन को, द्रौपदी के संग में कर ले ब्याह, भेद जो सके मीन को, द्रौपदी के संग में कर ले ब्याह। भक्तों, द्रौपद जो थे वह बड़े दुखी होते हैं मन में और सोचते हैं कोई भी वीर इस धरती पर दिखाई नहीं देता है। अरे मेरे भैया द्रौपद भये मनहीन, अरे कहे सब से समझाए, अरे कहे सबसे समझाई, सबसे समझाए, अरे मेरी जोड़ी कोई भी रहे नाए, अरे धरतिया पैरे दिखाए, और मैं कोई नजर करी तब श्री कृष्ण पे कहे कृष्ण मुस्काए, द्रौपद को जब कोई भी सूरवीर दिखाई नहीं दिया तो भगवान श्री कृष्ण की तरफ नजर करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, नजर करी तब श्री कृष्ण पे कहे कृष्ण मुस्काए,
अरे मेरे भैया रानी बहुत भरिया घर मेरे, रानी बहुत भरिया घर मेरे, रानिया घर मेरे, और की मोई जरूरत ना है। जिस समय द्रौपद ने भगवान श्री कृष्ण की तरफ नजर की तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हैं, मेरे तो वैसे ही पहले से बहुत रानियां हैं, मैं इस स्वयंवर में भाग नहीं लूंगा। उसी समय अरे निगाह तव करण वीर पैकीनी, निगाह तव करण वीर पैकीनी, तेरा नासूत पुत्र ने कीनी, तेरा नासूत पुत्र ने कीनी, अरे कर धन सवार गहिलिया, अरे कर धन सवार गहिलिया, करण मछली भेदन चल दिया, करण मछली भेदन चल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही करण चला है तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इशारा कर दिया, और द्रौपदी से जैसे ही इशारा किया है तो द्रौपदी भगवान कृष्ण के इशारे को समझ गई और अपने पिता द्रौपद से कहने लगी, बोली ऐसे बचन सुजानी, सुनियो भूप द्रौपद सो ज्ञानी, द्रौपदी अपने पिता द्रौपद से कहने लगी, कहे द्रौपदी समझ आई सुनो चितलाई भवुला सो ज्ञानी, कहे द्रौपदी समझ आई सुनो चितलाई बबुला सो ज्ञानी, जाके कुल को पता कछ नाई जाते नहीं जानी, द्रौपदी कहने लगी है, हे महाराज ध्यान देकर के सुनो, ये करण जो है ये सूत पुत्र बताया जाता है, लेकिन इसकी जात और इस कुल का कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं इस करण के साथ में विवाह नहीं करूंगी। ध्याना जाके संग करूं जहर खाई मरूं यो कहे सो जानी, बिहान जाके संग करूं जहर खाई मरूं यो कहे सो जानी, तासे क्वारीनी की रहूं साथी ले जानी,
साथ विवाह नहीं करूंगी, इससे बढ़िया तो मैं कुंवारी बनी रहूं तो अच्छा है। हो बबुला सत्य कहूँ रे समझ आई, सूत पुत्र संग व्याऊ ना करे, तासे क्वारे दिना बिताए, उसी समय जब द्रौपदी ने मना कर दिया कि कर्ण के साथ में मैं विवाह नहीं करूंगी, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इशारा दिया है। उधर में हुआ क्या, अर्जुन ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का इशारा देखा है तो चले। कृष्ण इशारो पाई के कोई चले अर्जुन बलवाना कृष्ण इशारो पाई के कोई चले अर्जुन बलवाना अरे मेरे भैया धनुष बाढ़ हाथ मेरे, अर्जुन ने कियो सारा संधान, जैसे ही अर्जुन चले हैं मछली का भेदन करने के लिए, तेल में देख करके मछली की आंख में जब निशाना साधा है और जैसे ही अर्जुन ने बाण को चलाया मछली की आंख में जब लगा तो जय जयकार का शब्द हो गया सभा में। उसी समय द्रौपदी जो थी वो जयमाला लेकर के चली है। द्रौपदी जयमाला हाथ उठाई, दई अर्जुन के गले पहनाई, देवता रहे फूल बरसाई, मोहन मन में गए शरमाई, हो मोहन मन में गए मुस्कियाई, भक्तजनों जिस समय अर्जुन ने मछली का भेदन कर दिया तो द्रौपदी ने जाकर के अर्जुन के गले में जयमाला डाल दी। जैसे ही और राजाओं ने देखा तो मन ही मन जलने लगे और चिल्लाकर कहने लगे ये अनुचित हुआ है, हमारे रहते हुए एक ब्राह्मण राजकुमारी को नहीं ले जा सकता। लेकिन दुर्योधन अपने मन में सोचने लगा हो न हो मछली का भेदन करने वाला अर्जुन ही होगा। जब राजा इस तरीका की बातें करने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने सबको बताया कि ये ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण के भेष में
पांचों पांडव हैं और जिसने मत्स्य भेदन किया है वो अर्जुन है। उसी समय द्रौपसुता को संगल माँ कुंतिया के ढिंगाए, द्रौपसुता को संगल माँ कुंतिया के ढिंगाए। अरे मेरे भैया पास पहुंची अपनिया माता के, ओ पास पहुंचे अपनिया मैया के, हो ऐसे बोले वचन सुनाए। मात से ऐसे वचन सुनाए, माता बड़ी सुंदर भी चालाए। जैसे ही माँ कुंती के पास में पहुंचे हैं और माँ कुंती से जाकर के कहने लगे हैं, मैया हम तुम्हारे लिए बहुत सुंदर एक भिक्षा लेकर के आए हैं। तो कुंती कहने लगी है, हो मैया कहने लगी रे समझ आई, जो भिक्षा लाए तुम बेटा, आपस में ले वो बाँट बनाए। हो मैया जानी न कोई साची बात, मैया जानी न कोई साची बात। अरे भाटन की माता ने कही दाए, भक्तजनों, जब युधिष्ठिर ने और पांडवों ने जाकर के मां कुंती से यह कहा है कि हम तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर भिक्षा लेकर के आए हैं, कुंती ने पीछे देखा भी नहीं और पांचों पांडवों से कह दिया कि आप आपस में बांट लो। जैसे ही इतनी बात सुनी उसी समय युधिष्ठिर ने माता कुंती के सन्मुख जाकर के द्रौपदी को खड़ा कर दिया और कहने लगे, ये भिक्षा लेकर के आए हैं मां। जैसे ही द्रौपदी को देखा तो कुंती मन में थोड़ी दुखी हुई, लेकिन जो वचन मुंह से निकल गया वो निकल गया। भक्तजनों, उसके बाद युधिष्ठिर ने द्रुपद का संदेह दूर किया है, क्योंकि द्रुपद को यह संदेह हो गया था कि ये ब्राह्मण हैं, मगर युधिष्ठिर ने बताया कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, पांडु के पुत्र हैं। और उसके बाद में द्रुपद ने वेद व्यास और श्री कृष्ण की सलाह से पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह कर दिया। आइए, इस तरह से द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ में हुआ। लेकिन द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ था और द्रौपदी को ये 5 पति ही क्यों मिले थे, इसका क्या कारण था? द्रोणाचार्य ने एक बार
महाराज द्रौपद को पराजित कर दिया था। उसके कारण द्रौपद जो थे द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए अनेक ऋषियों के पास में गए, मगर उनको आग्रह को किसी ने नहीं सुना। उसके बाद में काश्यप गोत्र के याज और उपयाज नाम के 2 ऋषि थे। उनके पास में जब गए हैं तो उनसे कहा है कि आप हमारे यहाँ यज्ञ कीजिए और उस यज्ञ से मुझे पुत्र की प्राप्ति करानी है। याज ने कह दिया कि हम तुम्हारे महल में जाकर के यज्ञ जरूर करेंगे। तो याज ने उस महाराज द्रौपद के यहाँ पर यज्ञ किया है और उसी यज्ञ से एक राजपुरुष निकला जो बड़ा ही हठी था। उसका नाम उन्होंने धृष्टद्युम्न रख दिया। और उसी यज्ञ से धृष्टद्युम्न के बाद में एक कृष्ण वर्ण वाली एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम कृष्णा रखा गया था, लेकिन द्रुपद के कारण इसे द्रौपदी कहा जाता था। इसका नाम जो था वो कृष्णा था। अब ये बता दें कि द्रौपदी पूर्व जन्म में कौन थी और इसे 5 पति ही क्यों मिले। सज्जनों, अरे सुनवैया पूर्व जन्म में व्रात द्रौपदी ऋषि सुकुमारी। अरे सुनवैया पूर्व जन्म में व्रात द्रौपदी ऋषि सुकुमारी। और रे दिन रात सुबह यरु शाम भजे शंकर त्रिपुरारी। ये पूर्व जन्म में एक मुनि की कन्या थी, बहुत सुंदर थी, गुणवान थी, मगर कुछ और अगले जन्मों के पापों के कारण कोई भी ऋषि कुमार इसके साथ में विवाह नहीं करता था। इसलिए दुखी होकर के इसने ध्यान करे भोले बाबा को हर पल रैया बनाए। ध्यान करे भोले बाबा को हर पल रैया बनाए। अरे मेरे भैया लोटा ढारे शिवा शंकर पे। लोटा धारे शिव शंकर पे। अरे रही बेल पत्र चढ़ाए। भोले बाबा की आराधना करने लगी, बेलपत्र चढ़ाने लगी। उसी समय आरे ऋषिया की जाई। आरे लली ऋषियों की जाई। रैये शिवा शंकर जी को मनाई। अरे सोनी विनती बिटिया की। सोनिया विनती बिटिया की। दीने दर्शना शंकर में आई। भक्तजनों, भगवान भोले बाबा का तप करती है और इसने भगवान भोले बाबा को प्रसन्न कर लिया। भगवान भोले बाबा जो थे वो प्रसन्न होकर के दर्शन दे देते हैं और कहते हैं मैं तुझे वरदान देता हूं, अगले जन्म में तुझे 5 पति मिलेंगे।
भक्तजनों, इस बेटी के जो पिता ऋषि थे उन्होंने ये कहा कि इसे 5 पति क्यों मिलेंगे भगवान। तो शंकर जी ने ये कहा कि इसने मेरे पास 5 बार पति प्राप्ति की प्रार्थना की है, इसलिए मैं इसे वरदान देता हूं कि तेरे 5 पति होंगे अगले जन्म में। इस तरह से द्रौपदी के द्वापर युग में 5 पति मिले। ये कहानी हम आप लोगों के समक्ष में दे रहे हैं शिवम कैसेट भदाना के सौजन्य से। सज्जनों, सुदेश मेरा ढोलक मधुर बजावे, ढोलक मधुर बजावे, हो चिमटा श्याम सुंदर खटकावे, बटा श्याम सुंदर खटकावे, हो भैया भरत रे थाली बजावे, भैया भरत थाली बजावे। सज्जनों, हमारे साथ ढोलक पर साथ दे रहे हैं सुदेश, चिमटा पर साथ दे रहे हैं श्याम सुंदर, और थाली पर साथ दे रहे हैं भाई भरतपाल, और हमारे साथ में कोरस कर रहे हैं हमारे बड़े भाई ओमकार जी और छोटे भाई रोहित यादव। आइए देखते हैं। और इस कहानी की रिकॉर्डिंग करता है हमारे सुदीप भैया जी। ओ भैया सबसे है राम राम, अरे हाथ जोड़ी विनती करूं, अरे हो मेरी लेवा सभी प्रणाम,